कि हम ग्राम पंचायत से कोई प्रकार का उनको एनओसी भी नहीं देंगे, ना हमारे ज़मीन को हम किसी भी व्यक्ति को हम नहीं देंगे। जमीन न देगा तो कहाँ देगा? खनिज की बात है, उसमें हिस्सेदारी 26 जो है, आधा जो है किसान का 26% जो पैसा लगा रहा है कंपनी उसका, और 24% जो है जो उसमें काम कर रहे हैं उनका। यहाँ आप देखेंगे टीबी है, दमा है, इस्नोफीलिया, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियाँ यहाँ निकल रही हैं। महिलाओं में लगभग 60% महिलाओं को सफ़ेद पदर की बीमारी है। ठीक। नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुनादी न्यूज। आज हम तमनार ब्लॉक के ग्राम पंचायत पाता में आज हम एक गंभीर मुद्दे पे बात करने आए हैं, कोल ब्लॉक को लेकर के। तमनार ब्लॉक सबसे ज़्यादा रायगढ़ जिले में कोल ब्लॉक से प्रभावित एरिया में आता है। सरकार ने कुछ दिनों पहले ही हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत से मुलाकात की थी। महाजेनको के लिए इस क्षेत्र के 214 हेक्टेयर वन भूमि को दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भी भेजी गई है। इसी तरह ACCL के 2035 हेक्टेयर में गारे पिलमक की खदान कोल ब्लॉक के लिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव आया हुआ है पारित करने के लिए। इन कोल ब्लॉक से जो पहले यहाँ मौजूद हैं उनसे इनकी क्या स्थिति है और क्या यहाँ की रहन सहन क्या हो गई है, इसको लेकर के आज ग्रामीणों से बात करेंगे। में अभी जो कोल ब्लॉक आ रहे हैं, जो प्रस्ताव आपको मांगे जा रहे हैं सरकार की ओर से पारित करने के लिए, ग्राम सभा में भी आया हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, चाहे ग्राम सभा में आए, चाहे ग्राम पंचायत में आए, कोई भी प्रकार का कोई भी कागज आ जाए, कोई भी स्वीकृति का कागज आए, हमारे गांव के लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में बिना ग्राम सभा के अनुमति के कोई भी प्रकार का कोई भी कागज आएगा तो उसका कोई मान्यता भी नहीं होगा। गांव के लोगों का सबका यही कहना है कि हम ग्राम पंचायत से कोई प्रकार का उनको एनओसी भी नहीं देंगे, ना हमारे ज़मीन को हम किसी भी व्यक्ति को हम नहीं देंगे। जो व्यक्ति हमारे यहाँ ज़मीन लेगा वो ज़मीन में खेती करे और खेती के बावजूद कोई दूसरा कार्य मत करे। चाहे ऐसी हम लोग सोचे हैं और हम लोग बार बार इसके लिए कह रहे हैं कि कोई भी कंपनी को ये सरकार बिना जाने बूझे, बिना गांव के सहमति के इस प्रकार से स्वीकृति कर देगा, ये बिल्कुल नामंजूर है हम लोगों को। हमारे गांव में ग्राम सभा हो, ग्राम सभा में अनुमति ले, ग्राम सभा क्या बोल रही है, क्योंकि ग्राम सभा का अनुमति भारत सरकार से मान्यता है और ये हमारे अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित 5 में आती है। और अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा के अनुमति के कोई भी स्वीकृति दे दिया होगा सरकार, उसको भी हम लोग अमान्य करेंगे और हम जमीन नहीं देंगे और हम यहाँ रहेंगे और यहाँ से हम लोग भागने वाले नहीं हैं। हम कुल मिलाकर के हमको जमीन नहीं देना है, यही हम लोगों का कहना है। अच्छा, महाजेनको के लिए जो वन भूमि अभी दी जानी है, जिसके लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी गई है, सरकार का कहना है कि आपके कुछ गाँव ने, जैसे पाता भी है उनमें शामिल, ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव पारित हो चुका है ऑलरेडी, क्या हुआ है? ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, न कभी ग्राम पंचायत में इसके बारे में बोला गया है, न कोई प्रकार का कोई भी। हम तो ये 14 गांव आप बोल रहे हैं, 14 गांव में सभी गांव से हम लोग गांव के सरपंचों से हम लोग सहमति लिए, तो सब यही सहमति दिए कि हम लोग किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकार का कोई कंपनी को नहीं देंगे, न हम एनओसी नहीं देंगे। जो भी वो स्वीकृति आया होगा कहा करके आप बता रहे हैं, हम आपसे सुन रहे हैं, अभी हम लोगों के गाँव वालों को किसी को मालूम नहीं है, किसी को कोई आइडिया नहीं जी। अच्छा मैडम, शुभ नाम आपका? जयमती चौहान। तो कोल ब्लॉक पहले से जो मौजूद है यहाँ पे आसपास में, तो इनसे आपकी जनजीवन कैसे प्रभावित हो रही है और जो आ रहे हैं उनको आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? डेवलपमेंट तो देखिए अभी हम अच्छा से खाद कमात हन, ओकर पर नहीं देना चाहते। अच्छा, हम चाहे वो सरकारी जमीन हो, चाहे वो घर के जमीन हो, हम नहीं दें जमीन बारी नहीं देना चाहते हो? हम सबके सहारा लेके कमात का था ना, अच्छा जिंदगी जिया। अच्छा, तो अभी तक जो ये कोल ब्लॉक में है, फैक्ट्री वैक्ट्री है, गाँव मन में जगह जगह कुछ कहीं का स्वास्थ्य केंद्र बनाई है, कोई का सामुदायिक भवन बनाई है, डेवलपमेंट तो होती, अगर विरोध करे के मेन कारण का हो? हमारे जरूरत के चीज़ ला बनाए हैं हमन, और वो बाकी चीज़ के कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, शुभ नाम का थे? हाँ, हमन तो एला करत आत हन, और हमन जमीन ला कभी नहीं दे।
देवो तो सरकार ला देवो अभी लफड़ा मन ला थोड़े देवो हमार लोग लेकर मन कहाँ गए हैं यहाँ भागो दा हैं तो हमार तो खत्म हो गई इसमें और छोटे छोटे बच्चा मन है तो मन कहाँ गए हैं। तो सरकार ही मांगा थे अभी तो जमीन ला सरकार से तो प्रस्ताव पारित हुए बार आए थे SCCL भी सरकार की हुई। नहीं नहीं तो अच्छा सरकार रहे चाहे प्राइवेट संस्था रहे किसी को भी नहीं देना है। हाँ। अच्छा हेलो हाँ हमन कंपनी ला जमीन ला हमन नहीं देना चाहत हन कंपनी हर अभी कते कोठी जाके देखियो आ कोयला हर हजी कते रोड में घर में हर चीज करा कते कोयला में हमन तकलीफ करत हन तेला हमन जानत हन एक दाना पानी नहीं मिलत है कोयला के चलते पानी बर कतेक तकलीफ होत हन घर दुआर हर कतेक खराब होत है कोयला हर गंदा आत है ता हमन कंपनी ला जमीन नहीं देन हाँ अच्छा हाँ हमन जमीन ला दिया नहीं जात हन नहीं देन सरकार ला नहीं देन ना वो कंपनी नहीं देन। तो कंपनी और सरकार का तो कहना है कि हम यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं सारी वो कहाँ के रोजगार दे थे कोई ला नहीं देते बाहर ले लाद के रोजगार करत है और ठीक भूखे मरत हन को हुए 200 दे देते जो काम होते अगवा ना बाबू हाँ वीडियो बनी वो जो कहा तुम जमीन नहीं देने ठीक जबकि भूखा दुखा हन ते उनको बढ़िया जियत हन जमीन ला दे देबो तो कहाँ जाके खाबो। अच्छा खेती वेती सब बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा नहीं हो रही हाँ तो कहाँ जाके जीवो अच्छा नान पूरिया दे दे ही कोई ठीक नहीं तो उतनी में अगर दिन गानी थोड़ चलती। अच्छा अच्छा तो मतलब ये गांव में जो सारी सुविधाएं दी गई है जो कंपनी के प्लांट वगैरह आसपास में देख रहे हैं हम तो ये सारी सुविधाएं आपके काम नहीं आ रही हैं। हमन जमीन नहीं देन हमन सुघर कमात खात आथन हमन लोग लेकर घरा के ठीक यही खाही हमन जमीन नहीं देन हमन ना आगे चल के पिछले में घरा हमन नहीं देहन हमन पूरा विरोध करता आथन हमन पंचायत में। अच्छा अच्छा मैं 8 मेंबर हूँ घरा क्यों ना नहीं देन ना नहीं आज पिछले में नहीं घरा नहीं देन। अच्छा मतलब पाता गांव जो कभी हाँ नहीं दिया आपने। हाँ नहीं देन। अच्छा अच्छा हाँ आपका शुभ नाम मैं मुरलीधर राठिया ग्राम सराय मैं कंपनी ला जमीन देना हमन नहीं चाहता कंपनी जब हमारे क्षेत्र में आई से तो हम लोग बहुत सारा दुख मिला अच्छा जैसे जगह जगह में हमारा डस्ट खाए पड़ा थे कोई जगह जात हम तो हम गाड़ी घोड़ा में जात हम तो धूल से सन के आत हम घर और ओकर चलते हम लोग एक से एक परेशानी उठाना पड़त थे और बीमार पड़ना पड़त थे और बहुत सारे दुख झेलना पड़त थे और कंपनी ला हम जमीन देना नहीं चाहता चाहे सरकार मांगे चाहे कंपनी मांगे कोई भी आए अच्छा अच्छा हम तो अभी जमीन देना नहीं चाहता। अच्छा अच्छा तो अभी ग्राम पंचायत में जो प्रस्ताव पारित होने के लिए आया है इसे आप लोग अपनी तरफ से निरस्त कर रहे हैं। हाँ वो सब निरस्त करेंगे और ग्राम सभा में कभी उसका समर्थन नहीं जाएगा। अच्छा बजर मुड़ा से जी। तो अभी जो कंपनी आ रही है जो पहले से मौजूद है इससे जब प्रभावित हुआ अभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न है आप जी। है ना। जिधर देखिए हम लोगों को शुद्ध हवा तक नहीं मिल रहा है, सबसे पहली आवश्यकता हवा है जी, है ना। जैसे मैं ही बजर मुड़ा का हूँ, बजर मुड़ा का आधा ज़मीन को ले लिया, आधा को छोड़ दिया, अभी भी ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो घर टूट रहे हैं, फूट रहे हैं। सुनने जाते हैं तो कहीं सुनने की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, अच्छा अच्छा है ना। जी जी, मतलब घरों में दरारें आ रही हैं, घर टूटे टूट ब्लास्टिंग गए हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, वही भलवाही बहुत अच्छे आए हैं। और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लेना है मेरे पास एक से एक हैं, लेकिन ले करके लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। सर जी के साथ हम लोग इन को भेजे थे मुख्यमंत्री के यहाँ कि इसको आप लागू करो। यहाँ आया था सराय टोला में। 14 अप्रैल को अवकाश रहता है कि नहीं रहता है? आपसे मेरा प्रश्न है सभी लोगों से, 14 अप्रैल को अवकाश रहता है, छुट्टी रखेगा? कहा कि छुट्टी रखे। अच्छा, उस दिन कार्यालय बंद रहता है। मेरे पास 14 अप्रैल का लेटर है कलेक्टर का, सराय टोला निरस्त किया गया। मैं इन सभी लोगों से जो आग्रह कर रहा हूँ, एक विधवा है वो कम उम्र की है, उसने सत्यानंद की बोलती बंद करा दिया। 14 अप्रैल को ऑर्डर लेके आए हैं, 14 अप्रैल का हम लोग वहाँ किए थे। मैं धन्यवाद देता हूँ जिसमें
कांग्रेस के जो प्रतिनिधि बैठे होंगे उन्होंने एसडीओ को हमारे सामने कहा। उस समय मुझे कोई नहीं जानता था, मैं चुपचाप बैठे ऐसे देखता था। बोले आप हमको ऑर्डर दो ग्राम सभा का। बसंत जी हैं क्या, सरायटोला ग्राम पंचायत, उन्होंने कहा हमने ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है, ग्राम सभा से हम प्रस्ताव पास नहीं किए हैं, ये हमारे ग्राम सभा है। क्यों सरायटोला से गए हम लोग, वहाँ पूरा जो है करके लाए थे, लेकिन फिर उस डोले सारा में कैसे हो गया, मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। और आपका अगर ये है तो आइए मेरे साथ, एक से एक मैं आपको कागज़ देता हूँ। वहाँ मुझे बुलाया गया था, सुनवाई नहीं हो रही है। कोई ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ग्राम सभा नहीं देंगे, सरपंच से लिखा के ले लेते हैं। मेरे यहाँ का आप खुद आइए, इंटरव्यू लीजिए। मुंशीलाल सिदार का भागे भागे फिर रहा है। सिदार घर का लड़का अपने बाप के दहेज में उपस्थित हो ही नहीं सका थे, भाग्य से काका लिख पढ़ के दे दी, पुलिस ढूंढ रहा है उसको। उसमें आता तो उसको करता। और उसका जो है उसके बाप ये बाप होता है। जब बाप मर गया तो उसको जो है जमानत करवाए हम लोग कि इसका बाप मर गया है तो अग्निदाह इसको करना है, संस्कार निभाना है। तो ये हाल है सर। तो विकास है कि विनाश है बताइए, नहीं बताइए ना। ये हमारे सिद्धार जी हैं मुड़ा गाँव वाले, इनके यहाँ का मैं देखा 90 हेक्टेयर है सर वो जंगल। 90 हेक्टेयर जंगल को जो है ग्राम सभा में बैठा के फ्री करा के ले जा रहे हैं। मतलब सरपंच अपनी मनमानी कर रहे हैं। सरपंच मनमानी नहीं कर रहा है, वो जो अधिकारी आए हैं ब्यूरोक्रेसी है वो है। अभी तो प्रजातंत्र शुरुआत मुड़ा गांव से हम लोगों ने शुरुआत किया है। वहाँ सचिव लिखने को तैयार नहीं है, सचिव नहीं है। सर जी ने कहा कि भाई कौन लिखेगा, तहसीलदार आई चली गई, महिलाओं को यहाँ भेज देते हैं। 22 जून को जो है मेरे आम लगे हुए पेड़ों को काट दिया। 26 जुलाई को जो है 20 जुलाई को कलेक्टर का मुझे नोटिस है कि आप यहाँ पर सुनवाई में आए। 26 जुलाई को बजर मुड़ा नहीं कलेक्ट्रेट में है, पूरा जो है सुनाई हो रहा है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है, विकास कर रहा है। वो 22 जून का है, 22 जून 2021 को। आज 20 जुलाई को कलेक्टर जो है हमारे भूमि अधिग्रहण का 26 जुलाई को उसका पेशी है। आपके यहाँ जो है कोरोना लगा हुआ है, बस नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं सक्षम आदमी हूँ, मैं चला गया, लोग कैसे जाएंगे। सबको नोटिस दिया है टू जेड। बजर मुड़ा विस्थापित गाँव है, तो ये विकास है कि विनाश है। विस्थापन नियम में उनको करना चाहिए। हम लोग हाई कोर्ट में केस किए हैं, तो वो क्या कर रहा है, 2-4 चमचे लोगों को लेकर के, जो गरीब हैं उन लोगों को 4 लाख, हम लोगों को जो है 9 लाख रुपये दे रहा है। 9 लाख 10 लाख में क्या घर और जमीन हम लोगों को बन जाएगा। जहाँ विस्थापन है वहाँ नहीं दे रहा है। तो जो कोल जब से आया है तो सिर्फ ये हम लोगों का शोषण हो रहा है। और हमारे जो ये अभी जैसे इनसे बात हुई और बाकी लोगों से भी, सबके सब विरोध में ही हैं और कंटिन्यू बता रहे हैं कि जो समस्याएं हैं यहाँ पे, जनजीवन प्रभावित है और सालों से ही हम आगे इसलिए और परेशान नहीं होना चाहते हैं। तो अभी आप इन क्षेत्रों में लगातार काम करते रहे हैं, तो आपने क्या देखा है, क्या समझा है? अगर रायगढ़ जिले के अगर हम लोग तमनार विकास खंड को देखें, ये जैसे 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और यहाँ ग्राम सभा सर्वोपरि है। जब सरकार विकास के दावे करती है तो लगभग अभी तमनार में 8 कोयला खदानें संचालित हैं, परंतु रायगढ़ में अगर देखेंगे कि मीलूपारा से लेके रायगढ़ तक कहीं सड़क नहीं है, जो कि हमारे पास लगभग 342 करोड़ DMF के पैसे आते हैं। अगर गाँवों में देखेंगे कि जब थोड़ा भी हवा चलता है तो इन गांवों में एसडाई का पूरा राख लोगों के घर तक जाता है। तीसरी बात, जैसे रोजगार की बात करते हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो अभी तक मेरे हिसाब से केवल जो रायगढ़ जिले का रोजगार कार्यालय है, पूरे जिले भर में टोटल उद्योग में 1.5% लोगों को नौकरी मिली है, उससे ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। तो ना तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग धूल धक्कड़ खा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे टीबी है, दमा है, इस्नोफीलिया है, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियाँ यहाँ निकल रही हैं। महिलाओं में लगभग 60% महिलाओं को सफ़ेद प्रदर की बीमारी है, ठीक है। परंतु अगर विकास की बात करें तो जो 5वीं अनुसूची में जो एक प्रक्रिया है कि विधिवत ग्राम सभा होनी चाहिए, जब राजस्व की ज़मीन का आप लेन देन कर रहे हैं। अभी जैसे 3 दिन पहले मूड़ा गांव के लोगों ने 15 दिन पहले कलेक्टर को, SDM को, तहसीलदार को सूचना दी कि इस तारीख को इस समय पर इस जगह पर ग्राम सभा है। उसमें तहसीलदार मैडम भी यहाँ आईं और वहाँ विधिवत ग्राम सभा हुई और लगभग उस गांव के 85% लोगों ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया कि हम अपनी ज़मीन किसी भी प्रकार की, किसी भी कंपनी, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। अच्छा, तो भैया ये सरकार के पास ये डेटा का इन ग्राम पंचायतों ने अपने प्रस्ताव पारित कर दिए हैं, वो सब मतलब मेरी सरपंचों से भी बात हुई है
गारेवर आसपास के सभी बता रहे हैं कि हमने कभी ऐसा कोई प्रस्ताव देखा ही नहीं है, न पारित किया है। लेकिन फिर भी उनके पास डेटा वो रायपुर से जारी कर रहे हैं कि इन गाँव का प्रस्ताव पारित हो जी, चुका है। निश्चित तौर पर ये डाटा मेरे भी इसी क्षेत्र के लगभग हर गांव का तारीख बाई किस तारीख को ग्राम सभा में उनको अनुमति मिली, तो जब वो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लगा तो इस पूरे क्षेत्र के 14 ग्राम पंचायतों में मैंने सूचना का अधिकार डाला जी। और 2019-20 में वो बोल रहे हैं कि यहाँ ग्राम सभा से अनुमति मिली। तो जब हमने डाटा डाला और जब उसको वो किया तो पहली बात तो ये है कि 2019 में त्रिस्तरीय जो ग्राम पंचायतें हैं वो भंग हो चुकी थी और चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, तो ग्राम सभा तो हो नहीं सकती जब तक नए ग्राम सभा का गठन नहीं होगा। और दूसरी बात जो तारीख उन्होंने बताया है, तो हमने सूचना के अधिकार में जानकारी जब ग्राम पंचायतों से मांगा तो मेरे पास 14 के 14 ग्राम पंचायत ये बोल रही हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में न तो इस तारीख को कोई ग्राम सभा हुई है और न तो हमारे ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की कोई एनओसी दी गई है। चलिए ठीक है, आपने देखा कि गांव वालों में किस तरह से आक्रोश है। गांव वालों का कहना है कि ये विकास से विनाश आक्रोश है यार, रहने देना इनकी जानकारी वही चीज बोल रहा हूँ। हमारा प्रतिनिधित्व कैसा सरपंच है इधर 14 गाँव जो जा रही है, वो 14 गाँव में भैया 14 गाँव जो 72 गाँव में कोई प्रकार का हम लोग एनओसी दिए हैं न कुछ नहीं। बजर मुड़ा खमहरिया करवाही ढोल नारा इनमें कंपनी आ चुकी है और इन कंपनियों में ये लोग क्या साठ गांठ करके गांव के दलालों से लेकर के हर चीज ये लोग घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और हमारे गांव हमारे घर को उजाड़ने के लिए ये लोग कार्य कर रहे हैं। उनके गांव को बेच दिए हैं और हमारे पाता में आकर के घर बना रहे हैं, कूंजेमुरा में आकर के घर बना रहे हैं और वो घर बना करके वो घर को सर्वे करवाएंगे और सर्वे करवा करके गांव को नुकसान करेंगे कि नहीं करेंगे सर? तो ये नुकसान करने के लिए लोग कार्य कर रहे हैं। इनने जो कागज दिया है ना वो सही है, लेकिन इनका कागज का सही जवाब नहीं मिल रहा है और एक आदमी है ये खाली गांव के लोग इनके साथ नहीं देते हैं। गांव के अगर आदमी साथ देते भाई, जब तक बहुमत नहीं होगा तो थोड़ा होगा सर। हम लोग बहुमत के लिए तो इस सभा और पंचायत दुनिया भर का कर रहे हैं, नहीं तो हमारा भी सबका जाएगा हमारा जाएगा ऐसा हम लोग बोल देते तो थोड़ा हो जाता। लेकिन हम गांव के जनता कहाँ जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कैसे बीमारी से बचेंगे, इसके लिए हम लोग सदा दिन कहने का मतलब हड़ताल और दुनिया भर का कर रहे हैं सर। तो ये चीज हमारा चल रहा है और बाकी हम लोग जमीन नहीं देंगे। एक शब्द है, हम लोग जमीन हमारे 14 गांव के जो पंचायत है ना, ये 14 गांव के पंचायत सब नकार चुके हैं, सब एनओसी नहीं दिए हैं कहा करके हम लोगों को ग्राम सभा का अनुमति दे चुके हैं। चलिए ठीक है जी। तो आपने लोगों ने गांव वालों की बात सुनी। गांव वालों का कहना क्या है, जो इनके एक्सपीरियंस से जो बता रहे हैं कि कंपनियां हैं जो सरकार हैं वो विकास की बजाय विनाश की ओर लेकर के जा रही है। इनकी स्थिति दिन ब दिन बुरी होती जा रही है, इसलिए ग्रामीणों में आक्रोश है और ये आक्रोश होना स्वाभाविक बात है। जब इतना कुछ आदमी झेल जाता है तो होना ही चाहिए। तो अभी इनका एक ही शब्द है कि हम नहीं देना चाहते हैं। सरकार जो अपना डेटा दिखा रही है कि हम इन गाँव से प्रस्ताव पारित कर आ चुके हैं, उस पर भी एक्सप्लेनेशन दिया है राजेश जी ने कि ऐसा कुछ नहीं है। वो डेटा जो है वो किसी तरह गलत तरीके से दिया गया था। तो सरकार को इन लोगों की बात सुनने की ज़रूरत है। जिन लोगों के लिए आप योजनाएं ला रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप काम करना चाह रहे हैं, जिन लोगों के आप विकास की बात कर रहे हैं, अगर उन तक वही संतुष्ट नहीं है तो फिर आप किसके लिए करना चाह रहे हैं? तो सरकार को इनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद में आपकी योजनाएँ आप दफ्तर में ले जा करके बनाएं और इम्प्लीमेंट तो इन्हीं पे होना है। तो आप देखते रहिए मुनादी न्यूज़। धन्यवाद।